अस्सलाम फ्रेंड्स, मेरा नाम जौहरी से और आप देख रहे हैं बर्ड्स कैंसर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस्लामाबाद और पिंडी के यारो फरहान भाई के घर पे हम मौजूद हैं। तो फरहान भाई का सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया हमारे व्यूवर्स के कहने पे। तो आपका बहुत शुक्रिया। जी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जोरिस, आपका थैंक यू, आपने टाइम निकाला और आप ले आए मेरी तरफ, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा फरहान भाई, सबसे पहले बताइएगा आपने कौन कौन सी म्यूटेशंस के बर्ड्स लगाए हुए हैं अपने पास? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम म्यूटेशंस हैं। अल्बाइनो रेड आई से अगर स्टार्ट करें और एंड करें पेल फेलो और पार ब्लू पेल फेलो की तक म्यूटेशंस अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी तक लगी हुई हैं। ठीक। तो फरहान भाई, आप ये बताइएगा कि आपने ये म्यूटेशन का आगाज़ कब किया और क्या आपके साथ मुश्किलात आई आपके पास? आ, मैंने बेसिकली बर्ड्स तो बचपन से ही रखे हैं और ऑन एंड ऑफ इसको देखते रहे हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल इसको देखते हुए मुझे तकरीबन ये दूसरा सीज़न हो गया है। फर्स्ट जो है मैंने स्टार्ट किया था अल्बाइनो रेड आइज एंड कर्मिनो की वर्किंग के पेड़ थे मेरे पास 20 पेड़ थे, जिसमें से 10 पेड़ मेरे पास कर्मिनो वर्किंग के थे। फिर उसके साथ साथ थोड़े से मेरे पास अपलाइंस के वर्किंग है, ब्लू अपलाइंस, ग्रीन अपलाइंस, इसके बाद पार ब्लू जूविंग्स वगैरह, वो जो बेसिक एक आप म्यूटेशंस को लेके चलते हैं, कुछ फिशरीज़ हैं, तो उनसे स्टार्ट लिया था। तो उसमें मुश्किलात जो मुझे सामने आई थी, जो बर्ड्स मैं बाई करके लाया था लाहौर से या कहीं से भी, तो उस वो बर्ड्स की एज थी तकरीबन 2.5 मंथ्स और 3 मंथ्स। तो वो ट्रैवलिंग में स्ट्रेस में आ जाते हैं बर्ड्स, जो बच्चे होते हैं अभी नए नए सेल्फ हुए होते हैं, तो बस उनको हैंडल। और मेरे पास जो मुझे याद है जून का महीना था जब मैंने ट्रैवल करवाया था, तो सख्त गर्मी थी, एक्सट्रीम कंडीशंस थी, तो उसमें मुझे मुश्किलात ये आई थी कि उनको सेटल करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बर्ड मेरा एक्सपायर हुआ था, काफ़ी बर्ड्स थे मेरे पास 40-50 जिनमें से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, कोई ख़ास इतनी मुश्किल नहीं आई उस दौरान। तो अच्छा फरहान भाई, ये बताइएगा आप एज अ बिजनेस इस हॉबी में आए हैं या आप शौक से आए थे? आ, देखें जी, शौक तो मस्ट है, बर्ड्स के लिए शौक होना बहुत ज़रूरी है, और शौक के बगैर आप ये जो है हॉबी नहीं कर सकते। मोर एंड लेस हर बंदा जो है कमर्शियल एक्सपेक्ट्स से भी काम कर रहा है इसके ऊपर, और हॉबी अपनी वर्किंग भी करता है, और यही करना चाहिए। आप एक पाँव आपका कमर्शियल बर्ड्स में हो और एक जो है वो हॉबी में वर्किंग में हो, तो उससे ये हो जाता है कि चलें आपका साथ साथ आपको इनकम भी जनरेट होती है, तो आप उसी अपनी हॉबी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा फरहान भाई, ये बताइएगा कि अक्सर मैंने देखा है कि जो लोगों को नया शौक पैदा होता है वो लोग ये चीज़ चाहते हैं कि आज ही अंडे दिए कल बच्चे दे दें और आज हमारे पास चीज़ हासिल हो जाए हमें और हम बिज़नेस कर सकें। तो आप देख बताइएगा ज़रा इस बारे में। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस दौरान ये जो वीडियोस बनी हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं और बहुत से लोग बना रहे हैं, उसमें और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। तो पहला तो माइंडसेट ये रखना चाहिए जो भी न्यू फेंसियर आ रहा है, कि सबसे पहले तो उसे शौक हो, बर्ड से प्यार हो, फिर उसके बाद अगर इस गेम का दूसरा नाम पेशेंस है, ठीक है। पेशेंस है आपके अंदर, सब्र, सब्र से अगर आप चल सकते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्र है, क्योंकि ये एक लाइफ स्टॉक है, अल्लाह की तरफ से इसने ब्रीड करना है, ना आप इसको ज़बरदस्ती कर सकते हैं और ना ही आप कोई इसके साथ ऐसा। तो इसमें ये है कि जो पेशेंस के साथ चलता है वो ही बंदा कामयाब है। तो न्यू फेंसियर्स को सबसे पहले ज़हन में ये बात रखनी चाहिए कि आपका जो रिटर्न है वो 1 साल के बाद आएगा। ठीक। 1 ईयर आपने इनकी खिदमत करनी है, इनकी ख्याल करनी है अच्छे से, बाकी रंग अल्लाह ने लगाने हैं, आपने कोशिश पूरी करनी है। तो बाकी नए फेंसर को आप सबसे पहले मशवरा क्या देंगे कि किस तरह अपने इस शौक को आगाज़ करें? देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो न्यू फेंसियर्स हैं, बिल्कुल जिन्होंने कभी बर्ड कीपिंग नहीं की, वो तो ऐसा करें कि फ़िशर के 2-4 पेयर्स लगाएं, उनके साथ 6 महीने गुजारें, और फिर जब आप देख लें कि आप इनको हैंडल कर सकते हैं और आपका शौक बर्ड है, तो फिर थोड़े से एक्सपेंसिव म्यूटेशंस में चले जाएं ठीक। न्यू। और अगर जिन्होंने कीपिंग की हुई है, पहले बर्ड्स रखे हुए हैं, तो वो आ सकते हैं अल्बाइनो रेड आई, पार्बलू स्प्लिटिनोज वगैरह में कर्मिनो की वर्किंग से स्टार्ट ले लें, और फिर
जिसको जितना बजट है उस हिसाब से फिर उसको एक्सपेंड करता जाए अपने शौक़ के मुताबिक। ठीक। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये देखी कि लोग का शौक़ पैदा होता है तो वो बाज़ार की तरफ रुख कर लेते हैं, तो इसके अंदर उनको जोड़ों का बड़ा मसला पैदा होता है, उनका टाइम वेस्ट होता है, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखें, जो बेसिक बर्ड्स हैं वो तो बाज़ार से मिल जाते हैं, जैसे फ़िशर हैं, लटीनो वगैरह और वो है। तो उसमें भी यही कोशिश करें कि आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं आजकल माशाल्लाह ये इंडस्ट्री काफ़ी बूम कर रहे हैं, लोग हॉबी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है। तो कोशिश ये की जाए कि किसी दोस्त से, किसी जानने वाले से, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का आपके पास फेसबुक है, उस पे OLX पे आप देखें कि किसी के घर से लें जाके, जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि इसके माँ बाप ये थे और ये इस तरह है, ये पेड़ लगा हुआ है, आप देख सकें फिजिकली। शॉप्स पे फिर कारोबारी होती हैं, वो टिपिकल कारोबारी बातें होती हैं, ना उनको भी नहीं पता होता, वो किसी के शेड से लाए होते हैं, कहीं से आया होता है, तो वो भी इसको नहीं बता सकते। बर्ड्स लेते हुए कम से कम ऐसे बंदे से लें जो ज़रा रिलायबल हो। तो बाकी ये कि फ़रहान भाई, आपने जितना अरसा इसमें काम किया है आपने, तो इसमें आपने कैसा बिज़नेस देखा है इन बर्ड्स में, म्यूटेशन बर्ड्स में? बिज़नेस तो अब आप इसको अगर बिज़नेस के तौर पे देखें तो जब न्यू फेंसियर आता है उसको सबसे पहला ये ही एक सवाल होता है या उसके जहन में बात उठती है कि यार मैं ख़रीद तो रहा हूँ, मेरे से बिक भी जाएगा कि नहीं। तो जब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की और उसको एक्सपेंड करना, तो मेरे भी जहन में आया कि इतने बर्ड्स मैं लगा रहा हूँ या इतने बर्ड्स आएंगे बच्चे, तो मैं आया सब तो होल्ड नहीं कर सकता, एट द एंड आपने सेल आउट भी करना है और बर्ड्स हॉबी को भी साथ साथ आपने लेके चल रहा है। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा अभी फर्स्ट क्लच भी अभी आया नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बुकिंग्स आ गई थी और ये सभी के साथ है, मेरे साथ नहीं है, आपने भी माशाल्लाह बर्ड्स रखे हैं, आपके साथ भी यही हुआ बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी मतलब बूमिंग हॉबी और बहुत लोग आ रहे हैं और इंशाल्लाह इसका ब्राइट फ्यूचर है। ठीक। तो आप क्या बोलते हैं कि बर्ड्स में प्रॉफिट है या किसी और चीज़ में भी है, पेट्स वगैरह के अंदर ऑल? देखिए पेट्स, देखिए सबसे पहली बात है शौक। शौक के साथ जो भी आप काम करेंगे ना, लेट सपोज एक बंदे को डॉग्स का शौक है और डॉग्स ही लव्स डॉग्स, मतलब वो जी। उसको रखता है, उसको ब्रीड कराता है, वो भी पैसे दे एट द एंड दे ही जाते हैं। लाइफ स्टॉक है, उसने बिक जाना है। फिर बात वही आ जाती है, हर चीज़ बिकती है, बिल्कुल बिकती है। कचरा जो है वो कचरे के रेट पे बिकता है, जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी के रेट पे बिकती है। तो जिन भाइयों ने क्वालिटी लगा ली है अपने पास या उनके पास है, तो उनको तो बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लोग घरों से आके आपसे रिक्वेस्ट करके बर्ड्स लेके जाते हैं। तो यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि जो भी बंदा काम करे क्वालिटी के ऊपर करे। क्वालिटी के ऊपर करे और अपनी डेडिकेशन, डेडिकेशन मस्ट की ऑफ सक्सेस है। पेशेंस एंड डेडिकेशन, ये दो चीज़ें आपके पास हो, साबित कदमी के साथ और सब्र के साथ आप चलेंगे तो किसी भी फील्ड में, दुनिया की कोई भी फील्ड है, मतलब ये तो एक छोटा सा एक बिजनेस समझ लें आप बन गया है, तो कोई भी फील्ड है उसमें आपको डेडिकेशन और पेशेंस की ज़रूरत है। ठीक। तो चलें फ्रेंड्स, चलते हैं फ़रहान भाई की एवरी का व्यू देखते हैं, विज़िट करते हैं कि किस तरह की प्रोग्रेस इनके पास आ रही है हाँ माशाल्लाह। जी, चले आएँ। जी, ये फ़रहान भाई की एवरी में आ गए हैं हम और ये अंदर जा रहे हैं। बस हम थोड़ी सी बायो सिक्योरिटी कर लें, अपनी डिसइंफेक्शन कर लें, फिर चलते हैं। ये लें, आप भी कर लें। चलें बस। नंबर 1 है, इसमें स्प्लिट हैं, पेल फेलो की अभी लिंक हुई भी है। इसमें मेल जो है वो है ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू की है ना। इसका सेकंड क्लच आ रहा है। इसका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फर्स्ट क्लच में 2 पेल फेलो विजुअल दिए हैं, जिसमें से एक सर्वाइव हुआ है, वो इधर मैंने पोस्टर किया हुआ है, ग्रेडिंग की थी चिक्स की। फिर उसके बाद हमारे पास पेल नंबर 2 है, ये भी पेल फेलो का स्प्लिट है। इसमें ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की हैन है। फिर ये पेल नंबर 3 है, ये टर्मिनो सॉरी अल्बाइनो इंटरपेस्टलिनो है। नीचे कुछ चिक्स हैं जो अभी सेल्फ हुए हैं ताज़े ताज़े, ये स्प्लिट ऑफलाइन और स्प्लिट पेल फेलो भी हैं। और इसके बाद फिर ये पेयर 5 भी ये कर्मिनो वर्किंग है, पेयर 6 भी कर्मिनो वर्किंग है। पेयर 7 जो है ये मेरे पास ब्लू यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है और वायलेट ऑफलाइन की हैन है। ये ब्लू 2 आई है
इसके सारे बच्चे पारब्लूज आ रहे हैं, पारब्लू ऑफलाइन और पारब्लू स्प्लिट ऑफलाइन आ रहे हैं। ठीक। उसके बाद ये पेयर नंबर 8 है, ये ग्रीन डी ग्रीन जूविंग का मेल है और वायलेट फिशरी है, बहुत खूबसूरत ये फिशरी रहीम भाई के घर की है। और फिर आगे आ जाएं तो ये भी पारब्लू स्प्लिटिनो कर्मिनो वर्किंग है। फिर नीचे 10 नंबर भी यही है। 11 नंबर पे मेरे पास मेरा बड़ा अच्छा सुपर पेयर है, ये है जी ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू का मेल है और ब्लू यूविंग पेल फेलो की हैन है। ये ब्रीडर पेयर है मेरा, अभी ये रेस्ट मोड पे है। उसके बाद पेयर 12 ये भी कर्मिनो वर्किंग है, वही पारब्लू स्प्लिटिनो अल्बाइनो रेड है। ठीक। फिर इधर आ जाएं पेयर 13 में ये यंग चैम्प है, ये है जी ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो का। अभी ये फ्यूचर इसकी हमने इस सीज़न में इसकी पेयरिंग करनी है। फिर ये मेरे पास कर्मिनो ऑफलाइन की वर्किंग है, इसमें ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू का मेल है और कर्मिनो, जिससे हमें लटीनो ऑफलाइन कर्मिनो ऑफलाइन वगैरह भी आ सकते हैं। उसके बाद मेरा ये पेयर 15 बहुत खूबसूरत व्यापार ब्लू फिशरी है इनटू ब्लू यूविंग की फिशरी है, जो हमें पार ब्लू यूविंग्स हमें इससे रिजल्ट मिलेंगे और पार ब्लूज मिलेंगे। उसके बाद ये हमारे पास डेल्यूट को फोस्टर किया, मेरे पास डेल्यूट के बच्चे इसमें ये ब्लू डेल्यूट सेकंड क्लच मेरे पास आ गया है इसका डेल्यूट्स का। ये पोस्टर हुए हैं इधर अल्बाइनो रेड आई के पास। इसके बाद आप आगे आ जाएं तो ये वही पेयर नंबर 17 वही पारब्लू स्प्लिटिनो एंड अल्बाइनो कर्मिनो वर्किंग है। ये मेरा डेल्यूट का पेयर है, ये ग्रीन डेल्यूट स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफ लाइन इनटू ब्लू स्प्लिट डेल्यूट की हैन है और ये बेल्जियम ब्लड लाइन के बेल्जियम के बर्ड्स हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने मेरे पास ग्रेटिंग सीजन का। ये भी जो है आपको दिखाते हैं, ये अल्बाइनो इनटू पारब्लू स्प्लिटिनोस, ये इसके बेबीज़ हैं। 5 बेबीज है। 5 बेबीज़ हैं इसमें विजुअल। इसके बाद पेयर नंबर 20 है, ये बस अभी इसने कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी है, ये ट्रायल बेसिस पे है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं ये भी फोस्टर पेयर है और एक शहजादा मेरा खुला हुआ है। तो ये दिखाइएगा इस तरफ, ये सेफ्टी डोर को भी हम बताते जाएं साथ साथ अपने। ये जो है ये आप देख रहे हैं, एक तो सेफ्टी डोर बाहर लगा हुआ है, दूसरा ये मैग्नेट के साथ लगाई हुई है नेट, तो खुदा ना खास्ता। और मेरे ये रोज़ एक दो निकले हुए होते हैं। इसके अलावा फिर ये हमारे ग्रीन और फ्लाइंग स्प्लिट ब्लू के चिक्स हैं, ये अभी जस्ट सेल्फ हुए हैं, कल ही इनको अलग किया है। और ये फिर इसके साथ ये ब्लू डेल्यूट का चिक है, ब्लू डेल्यूट को दिखाएगा उस तरह, ये ब्लू डेल्यूट का चिक है। इसके अलावा ये जो स्प्लिट्स हैं ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन, इस तरह के चिक्स हैं। और फिर ये मेरे पास इधर फोस्टिंग पेयर हैं, ये कर्मिनो चिक्स हैं, 2 मैंने सेपरेट किए हुए, इधर लड़ते ज़्यादा हैं औरों से तो इनको सेपरेट किया हुआ है। उसके बाद इधर भी फोस्टिंग हो रही है, इधर भी फोस्टिंग है। ये भी कुछ एक क्लच ये ग्रीन अप्लाइन स्प्लिट ब्लू का क्लच एक ये भी है। ये अभी बच्चे थोड़े छोटे हैं। इसके अलावा नीचे भी फोस्टर पेयर हैं, जैसे फोस्टरिंग हो रही है। मेरी जो है फोस्टर आर्मी मेरी बहुत अच्छी है। ये मेरे पास है, ये बहुत अच्छा पेयर है, ये अभी अंदर चला गया है। ये बहुत मेरा सुपर फोस्टिंग पेयर है। ये बहुत ही अच्छे साइज़ की हैन है, इससे मैं वर्किंग भी कर रहा हूँ ग्रीन के साथ वाइट टाइप के साथ लगाया हुआ है कि इसका थोड़ा साइज इंप्रूव करेंगे। इसके बाद ये मेरे पास ये मेरे पेल फेलो के स्प्लिट्स पाल रहे हैं, ये पेल फेलो के स्प्लिट्स हैं इनके पास। तो
बाकी ये भी फोस्टिंग पेयर, ये बेसिकली मेन पेयर था लेकिन ये फर्टाइल नहीं आया तो इससे मैं फोस्टिंग करवा रहा हूँ। ठीक जी, फिर आगे ये भी फोस्टर पेयर्स हैं, अभी ये फोस्टिंग कर रहे हैं, उनके पास बच्चे हैं। नीचे ये 6 बच्चे हैं जी, वो जो मैंने ब्लूटूथ हिस्ट्री आपको बताई है ठीक उसके। ये माशाल्लाह वो निकल गया। ये निकल गया जी। मेरे पास पेयर नंबर 7 के बच्चे हैं और ये मेरी ब्लूटूथ निकला है। इसने मुझे पार ब्लूज, अगर मेल हुआ तो स्प्लिट ऑफलाइन, और पार ब्लू जोविंग ऑफलाइंस और पार ब्लू ऑफलाइंस इसने निकाले हैं इस पेयर ने। अल्हम्दुलिल्लाह इसके एक क्लच में 7 बेबीज साथ के साथ माशाल्लाह सर्वाइव किए। इसके अलावा अब तो आपके पास कौन से चिक्स आए हुए हैं? और मेरे पास चिक्स आए हुए हैं तकरीबन, वो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। ये मेरा फ्यूचर पेयरिंग है, इसमें पेल फेलोस हैं, ग्रीन पेल फेलो है, इसके अलावा मिस्टी है, ग्रीन डबल फट्टर मिस्टी है, पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो, ब्लू पेल फेलो, पार ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट। ये इंशाल्लाह इस सीज़न में इनकी पेयरिंग होगी। बस, और नीचे ये फ्लाइट है, इसमें कुछ फोस्टर पेयर्स के बच्चे हैं, कुछ इसी तरह के हैं। ज़्यादातर इसमें फोस्टर पेयर्स के जो है बच्चे अभी फ़िलहाल छोड़े हुए हैं क्योंकि वो बड़े हो गए थे। तो बाकी जो दूसरे चिक्स हैं इमिटेशंस के, वो अभी छोटे हैं, उनकी एज नहीं हुई बड़ी फ्लाइट में आने की। ठीक, जैसी वो होगी तो इंशाल्लाह होगा। बाकी फरहान भाई मैं देख रहा हूँ आप ग्रीन बर्ड्स आपने काफ़ी लगाए हुए हैं। बेसिकली मुझे ग्रीन बर्ड्स पसंद हैं, तो इस वजह से ग्रीन बर्ड, एक तो साइज़ भी इम्प्रूव होता है, क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। हमेशा ग्रीन इंटू ब्लू लगाना चाहिए जिससे आपका साइज़ भी इम्प्रूव हो और साथ में आपका जो है ना फेदर क्वालिटी, उसकी शाइन वगैरह भी इम्प्रूव। वो देखिए वो आ गया बाहर पेयर मैं जिसकी बात कर रहा था। ये मेरा सुपर फोस्टर पेयर है। ये हैन बहुत अच्छे बच्चे पालती है, 7 बच्चे पाले हैं इसने एक क्लच में, और इसको मैंने साइज़ के लिए भी रखा हुआ है। बाकी फरहान भाई आप बताइएगा आप नेस्टिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करवाते हैं? नेस्टिंग मटेरियल वही जो मुंशी होती है जो नॉर्मली ये चकवाल वाली साइड से। ये देखें, इसमें मैं आपको ये पेल फेलो भी आपको दिखा देता हूँ मेरे घर में, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी प्रोड्यूस हुआ है। ये सर्वाइव किया है माशाल्लाह। तो ये पॉसिबल ऑफलाइन भी हो सकता है। तो बाकी व्यूअर्स आप माशाल्लाह बोलिएगा लाजमी। हाँ जी, बस अल्लाह मियाँ नज़र बद से बचाए सबके बर्ड्स को, और अल्लाह मियाँ सबके घर में बरकत डाले और इस शौक में उनको तरक्की मिले। बाकी फरहान भाई बताइए आप इनको कौन सी सीड देते हैं? इनको मिक्स सीड्स हैं, वो एक सभी का तकरीबन एक ही रेशो है, वो वही होती है। उसके अलावा सॉफ्ट फूड है। सॉफ्ट फूड में जो मैं एडिशन करता हूँ, मैं मोरिंगा लाजमी इस्तेमाल करवाता हूँ। ब्रोकली है, वो नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है, वो है। फिर मैंने अपने पास छोटे मोटे वो लगाए हुए हैं वेजिटेबल्स, जिसमें सलाद पत्ता है और लूसन है और पुदीना अपने घर में, और पालक भी इवन मैंने लगाया हुआ है, तो वो मैं फ्रेश ही दे देता हूँ इनको। बाकी आप ये बच्चों की ग्रोथ के लिए उनको ये चीज़ें देते हैं या कोई और चीज़ें? नहीं, बच्चों को यही चीज़ें देते हैं जो सॉफ्ट फूड बनता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। कभी मैं हफ्ते 10 दिन में ये जो कॉर्न्स हैं, ये छल्ली भुट्टा जिसको बोलते हैं, वो बहुत कम, महीने में 1 या 2 दफ़ा, जस्ट फॉर उनकी एक्टिविटी के लिए। अच्छा फरहान भाई आप ये नीट एंड क्लीनिंग के लिए आप क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। ये सफाई के लिए जो है ब्रोमोसेफ्ट है डिसइंफेक्टर, और वेकॉन है, ये 2 डिफरेंट हैं, उनको अल्टरनेट इस्तेमाल करते हैं। हफ्ते में मेरे जो 2 दिन सफाई होती है उसमें एक थर्सडे को होती है और एक मंडे को होती है। तो ये सफाई बहुत ज़रूरी है, सफाई के साथ आप सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज़ चांसेस होते हैं वायरस वगैरह और बीमार होने के बर्ड्स को। तो बाकी फ्रेंड्स आपकी हमने जी फरहान भाई एक और चीज़ बताइएगा कि ये जो वायरल चलते हैं, ठीक है, आप इनसे बचने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? देखिए जी, प्रिकॉशंस ही होते हैं, और जब तक बर्ड बीमार ना हो उससे पहले आप प्रिकॉशंस करते हैं। तो प्रिकॉशंस जो हैं वो मेडिसिन से बेहतर हैं। प्रिकॉशंस में मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी बाहर जाएं किसी जगह, जैसे आप
सीड्स वगैरह लेने जाते हैं, बर्ड शॉप पे जाते हैं या किसी भी मार्केट मंडी में जाते हैं, वापस आएँ तो सबसे पहले तो आप अपना जो दाना ख़रीदते हैं वो उस शॉप से मत ख़रीदें जिसमें बर्ड्स हों मौजूद ऑलरेडी, क्योंकि वायरस हवा में मुंतकिल होकर दाने पे आ जाते हैं और फिर दाने से बर्ड्स के पास आ जाते हैं। सेकेंडली आप ये सेफ्टी करें कि जब भी आप जाएं बाहर तो वापसी पे आपने शावर लेना है, कपड़े टोटली चेंज करने हैं और उसके बाद अपने बर्ड रूम में आना है। स्पेशली जब आप बर्ड्स की शॉपिंग के लिए मंडी में, बाज़ार में, मुख्तलिफ शॉप्स पे जाते हैं उसके बाद, और कोशिश करें कि बर्ड्स रूम के शूज़ अलहदा रखें, बाहर के शूज़ अलहदा रखें। ये तो सबसे ज़रूरी काम आपने करना है। बाकी ये प्रिकॉशंस ही हैं, ये मैंने आपको 2-3 बता दी हैं, बाकी अल्लाह के सुपुर्द है। जी फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर हम फ़रहान भाई का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अपना हमें बहुत कीमती वक्त दिया। तो फ़रहान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और व्यूअर्स, आप लाजमी ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको फ़रहान भाई का सेटअप कैसे लगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, ये मुझे बताइएगा। मोर देन वेलकम यार, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। और व्यूअर्स, आप ज़रूर बताइएगा, बर्ड्स कनेक्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।